हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जय तोशानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अकाउंट्स के गोल्डन रूल पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली जो अकाउंट्स है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पहला कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। उसके बाद होगा रियल अकाउंट। उसके बाद लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल? तो उसके कुछ रूल्स है। फॉर एग्जांपल, पर्सनल, तीन चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। सबसे पहले हो गया लिविंग थिंग, सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अगर कोई भी इंसान यानी कि लिविंग थिंग हो तो हम उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मिस्टर जय, मिस्टर केवल, मिसेस शर्मा या कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर किसी इंसान का नाम आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे लिविंग थिंग है, जिंदा इंसान है, जिंदा चीज है, तो हम उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। वो कौन से अकाउंट के अंदर जाएगा? सो पर्सनल अकाउंट। सेकेंड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, जो हम कानून बनाते, कानून ने जिसको बनाया उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉलेज का कोई नाम हो सकता है, यहाँ कोई संस्था का नाम हो सकता है। तो सारी चीजें कहाँ पे आएगी? पर्सनल अकाउंट में। बट वो है कौन सा? तो आर्टिफिशियल पर्सन। लिविंग मतलब कोई जिंदा इंसान है, आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय लॉ यानी कि कानून ने उसको दर्जा दिया है, तो वो हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मींस किसी को भी रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ड के आगे आउटस्टैंडिंग या वेजेस लग गया तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लिविंग के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था मिस्टर राम, आर्टिफिशियल में हम बोल सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव में आएगा कोई भी अगर वर्ड के आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कुछ लगा है, तो ये सारी चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। ओके, अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कुछ इस तरह है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर यहां पे इसमें से कोई भी अगर रिसीव कर रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर वही चीज कोई दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, सो आई होप पर्सनल अकाउंट में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब आते हैं रियल अकाउंट के अंदर। कोई भी एसेट्स या वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, तो हम उसको बोलेंगे रियल अकाउंट। टेंजिबल मतलब ऐसी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दिखती है हमें, उसको हम बोलेंगे टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब वो है बट वो दिख नहीं रहा है, हम फील नहीं कर सकते, बस खाली है वो चीज, उसका एग्जिस्टेंस है, सो हम उसको बोलेंगे इनटेंजिबल। अब कोई भी एसेट्स, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी होती है उसको हम असेट बोलेंगे। तो असेट अगर टेंजिबल है या तो इनटेंजिबल हो तो ये सारी चीजें किस में आएगी? रियल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, फर्नीचर हमें दिख रहा है ना, सो हमारा टेंजिबल असेट है और रियल अकाउंट है। गुडविल, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अगर किसी फर्म का रेपुटेशन है तो हमें दिख नहीं रहा है बट वो एक्चुअल में है, सो वो इनटेंजिबल एसेट्स हो गया। पैटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें इनटेंजिबल एसेट्स होती है। फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें टेंजिबल एसेट्स में आएगा। कैश भी टेंजिबल एसेट्स है। ओके, अब टेंजिबल एसेट्स ये और इनटेंजिबल, सो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। अगर वो कोई भी चीज आ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर वो चीज जा रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पे पर्सनल एंड रियल अकाउंट क्लियर समझ में आया। उसके बाद आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सिंपल बोले तो खर्चा बनी, क्या खर्चा बनी? सो अगर एक्सपेंस हो या लॉस हो जाए या प्रॉफिट और गेन होता है, या प्रॉफिट भी बोल सकते हैं उसको, इनकम भी बोल सकते हैं, इनकम इन गेन।
ये पूरा आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन। एक्सपेंस मतलब खर्चा, लॉस मतलब नुकसान, इनकम मतलब जो हमारा इनकम जनरेट होता है, पैसे आते हैं, गेन मतलब हमें हो गया फायदा। अगर ये चार चीज में से कोई भी चीज आती है तो हम उसको कहाँ पे देंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, मेंटेनेंस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। ये सारी चीजें हमारा एक्सपेंस है, तो इनकम कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain। अगर हमें एक्सपेंस या तो लॉस हो रहा है तो वो चीज को हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट, डेबिट करेंगे उसको। अगर हमारा इनकम एंड गेन है तो वही नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो यहाँ पे हमारा तीन अकाउंट कंप्लीट हुआ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी आपको जो भी अकाउंट्स आएंगे आपको उसको क्लासिफाइड करना है ये तीनों अकाउंट के बीच में, तो आपको आगे समझ में आएगा। सो पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या क्या लिखोगे पर्सनल में? तो अगर किसी चीज का नाम हो, इंसान का नाम हो, कोई आर्टिफिशियल पर्सन या किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें पर्सनल। रियल, रियल मतलब जो चीज रियल में दिख रही है, एसेट्स, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, सारी चीजें कहां पे आएंगी? रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट है नॉमिनल, खर्चा पानी, एक्सपेंस लॉसेस, इनकम एंड गेन। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम इसको कंसीडर करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी मेरा एक्सपेंस एंड लॉस है उसको डेबिट करो, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करो। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के रूल इजीली समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।